पे खेलते हैं खेल, एक ऐसा खेल जिसमें आपको उल्टा बोलना है। जैसे सच्चे का उल्टा झूठा, खूबसूरत का उल्टा बदसूरत, और अच्छा का बुरा, और भलाई की बुराई, वेरी गुड, और गंदा का वाह, क्या बात है। तो ऐसे ही आज हम आप लोगों के साथ खेलते हैं छोटा सा खेल, लेकिन उस खेल में बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, आप में से किस किस को दो का पहाड़ा आता है किसी को याद? दो का पहाड़ा, दो का पहाड़ा किसको आता है भाई? अच्छा, जिसको दो का पहाड़ा आता हो वो आए हमारे पास। जिसको दो का पहाड़ा आता हो वो आता है मेरे पास। नहीं तो फिर मैं दो का पहाड़ा आप लोगों को सुनाता हूँ। वीडियो बना मैं हाथ उठाओ, मेरे साथ करने के क्या किसी को दो का पहाड़ा आता है? अरे वाह वाह, दो का पहाड़ा आता है। और कितने लोगों को दो का पहाड़ा आता है भाई? है किसी को दो का पहाड़ा आता है? नहीं आता? कमाल की बात है। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश आती है क्या? अगर किसी को हिंदी और इंग्लिश आती है बताइए। चलिए ठीक है, हम हिंदी इंग्लिश खेलते हैं। हम बोलेंगे एक तो आप बोलोगे क्या? नहीं, टू। हम बोलेंगे थ्री तो आप क्या बोलोगे? हम बोलेंगे फाइव, बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे? ये ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा खेल खेलते हैं आप लोगों के साथ, देखिए कितना मजा आने वाला है। मैंने बोला दो, और उसके बाद चार, उसके बाद क्या बोला तुमने? आपने क्या बोला? छह के बाद सेवन के बाद आठ, वेरी गुड, आठ के बाद नाइन के बाद टेन में आता है यार। ये बच गए। चलो कोई बात नहीं, दो का पहाड़ा बताते हैं। दो एकम, दो के बाद फोर के बाद एट के बाद चलिए ऐसे ही दो का पहाड़ा फिर से एक बार करते हैं। दो, बारह, दो का पहाड़ा बस ऊपर है। ऐसे ही चीजें हमारी लाइफ में होती है कि हम लोग जल्दबाजी में बहुत सारे डिसीजन होते हैं, गलत लेते हैं। जैसे कि पटरी को पार करना होता है, हम लोग डिसीजन लेते हैं कि गाड़ी आने वाली है, आओ चलो एक काम करते हैं, पटरी को पार कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पटरी को पार करने से पहले क्या करना चाहिए? हमेशा अपरिगामी सेतु का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, वो आखिर कैसे करते हैं बताइए जरा। हमेशा जब भी रेलगाड़ी आए तो ये देखना चाहिए कि जो पुल बना है उसे उपरिगामी सेतु या फुट ओवरब्रिज बोलते हैं, उसके द्वारा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। और जिन स्टेशन पर नहीं बना है उधर पर, जैसे भिवाड़ी में सुविधा है कि गाड़ी एक नंबर प्लेटफॉर्म पर ही आती है, तो आपको पटरी पार नहीं करना है। ऐसे ही हमें जब यात्रा करना है तो सिर्फ टिकट लेकर यात्रा करनी है, और टिकट लेके ही यात्रा करनी है, और पायदान पर यात्रा नहीं करनी है, छत पर यात्रा नहीं करनी है, और सीट के लिए लड़ना नहीं है। और जहाँ कहीं भीड़ है, भीड़ वाले स्थान है, उन पर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जाएं तो हमेशा अपने जेब में पहचान पत्र रखें। एक ऐसी पहचान पत्र जिससे हम अपनी पहचान कर सकें। आपके परिवार का कोई अगर हो जाता है तो उसको हम ढूंढ सकें। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें रखी गई है। क्या रखी गई शरू भाई? महिलाओं के लिए, जैसे महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था है, और तो और महिलाओं से यदि कोई छेड़खानी करता है तो उसकी तुरंत शिकायत महिला हेल्पलाइन भी बनी है, और आप आरपीएफ या रेल कर्मी को बता सकते हैं। आइए आपको ले चलते हैं ऐसी देवरानी जेठानी के पास जो आपस में क्या क्या बातें करती हैं और क्या क्या चीजें करती हैं। आइए देखते हैं देवरानी जेठानी को। बोलनी देवरानी काहे को गुस्सा हो गई, बोलनी देवरानी काहे को गुस्सा हो गई, बोलनी देवरानी काहे को गुस्सा हो
तो सेल्फी तो हम घर में भी ले सकते हैं। अरे मुझे ना ये लग रहा है आज मैं स्टेशन जाके इंजन के चार पैरों पे चढ़ के सेल्फी लूं। देखना मेरे कितने व्यूज आएंगे, लोग मुझे देखेंगे, पसंद भी करेंगे। अरे तुम्हें डर नहीं लगेगा? मान लो इंजन के पास तुम आई या इंजन के ऊपर चढ़ के सेल्फी ले रही हो, मान लो कोई घटना घट गई तो कौन जवाब देगा? मेरे देवर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा भाई? अरे दीदी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इससे तो मेरी जान भी जा सकती है। हाँ, आगे की सेल्फी नहीं लेना चाहिए। अरे आप लोग ये क्या बातें कर रही हैं? अरे ये कह रही हूँ बाजार जा रही हूँ, जाऊंगी, सेल्फी लूंगी। इंजन के पास खड़े हो आप लोगों को पता नहीं है कि इसमें अपनी जान को कितना खतरा है। नहीं जाना चाहिए। घर में खेल लो। भाई अब तो देखो सभी जो भी हमारे रेलखंड हैं सारे विद्युतीकृत हो गए हैं, सब जगह इलेक्ट्रिफाइड हो गए हैं। आप छत पर चढ़ोगी इंजन की तो आपको कोई खींच लेगी, जिससे आपकी जान जा सकती है। तो सभी लोग अपनी जान का ध्यान रखें और कभी भी इस तरह से सेल्फी ना लें। आए हैं हम दूर दूर से सबको ये समझाने, आए हैं हम दूर दूर से सबको ये समझाने, एक सुरक्षा के बारे में सबको ये बतला। हमारी एक है नगर, हमारा एक है सफर, हमारी एक है नगर, हमारा एक है सफर। और तो और अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम जब भी यात्रा करते हैं किसी भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीजें नहीं लेना है, क्योंकि आप जहर खाने का शिकार हो सकते हैं। भाई साहब ट्रेन में वो हमें स्मोकिंग भी आ गया। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही। आप कोई व्यवस्था है इसकी कोई? गाड़ी में धूम्रपान ना करें, क्योंकि जरा सी आग घोर